नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कॉन्क्वेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम आर.ओ. री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हिंदी पर्यायवाची का पहला टेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आर.ओ. में हिंदी के 6 सेगमेंट से कुल 60 प्रश्न आते हैं, जिनमें से पहला है विलोम, दूसरा है पर्यायवाची, तीसरा है तद्भव तत्सम, चौथा है अनेक शब्दों के एक शब्द, पाँचवा है शुद्ध अशुद्ध तथा छठा सेगमेंट है विशेष विशेषण। हम इन 6 सेगमेंट के अति महत्वपूर्ण प्रत्येक सेगमेंट के 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनके आने की संभावना बहुत है हमारी हर वीडियो पर। हमने इसमें वासुदेवानंदन, हरदेव बहरी और घटना चक्र के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हमारा हर वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें 20 प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाएगा। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी पर्यायवाची टेस्ट नंबर 1। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? इसमें ऑप्शन ए है कंचन, ऑप्शन बी है वयस्य, ऑप्शन सी है पामर, ऑप्शन डी है नागर। तो हम देखते हैं। देखिए, कंचन सोने का पर्यायवाची है, वयस्य जो है मित्र का पर्यायवाची है, पामर है ये खल या अधम का पर्यायवाची है, और नागर है चतुर का पर्यायवाची। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या। चतुर के पर्यायवाची हैं सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष और पटु इत्यादि। जबकि कंचन जो है, कंचन सोने का है और पामर खल, अधम इत्यादि का पर्यायवाची है, जबकि वयस्य जो है मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है विबुध, ऑप्शन बी है नरेंद्र, ऑप्शन सी है जिष्णु और ऑप्शन 4 है विदु। तो इसमें देखते हैं। देखिए, विबुध नहीं होगा, क्योंकि विबुध का मतलब विबुध देवता का पर्यायवाची है। विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है। दूसरा है विबुध देवता का पर्यायवाची है और दूसरा है नरेंद्र। नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची होता है। जबकि जिष्णु जो है वो है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची है जिष्णु। इस प्रकार। और विदु जो है, विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। विदु जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। इस प्रकार विदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची जिष्णु है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की है, चाहे अधीनस्थ सेवा आयोग की है, चाहे आर.ओ. की परीक्षा है, चाहे सीटेट की परीक्षा या यूपी पुलिस की परीक्षा है, सब में इंद्र का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इंद्र का पर्यायवाची जिष्णु है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं शक्र, सचीपति, सहस्राक्ष, पुरंदर, मधवा, बिडौला, पुरहूत, कौशिक और विबुधेश। इंद्र की बहुत पर्यायवाची पूछी जाती है। ये सारी पर्यायवाची इंद्र की है। शक्र, सचीपति, सहस्राक्ष, पुरंदर, मधवा, बिडौला, पुरहूत, कौशिक और विबुधेश। ये याद रखिएगा। इसमें से कोई न कोई आपके एग्जाम में जरूर आएगा। विबुध देवता का पर्यायवाची है। देवता के अन्य पर्यायवाची हैं सुर, अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण आदि। इसमें याद रखिएगा निर्जर, त्रिदश और गीर्वाण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आदित्य जो है, आदित्य देवता का भी पर्यायवाची होता है और आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि आदित्य जो है यह सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। ठीक। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है। तो नरेंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नरेश, भूपति, महीप, महीपति, नृप, नरपति, भूप, राव, सम्राट आदि।
ये राजा के पर्यायवाची हैं। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची भी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाधर, राकेश, शशि, मृगांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। हिमांशु, सुधाकर, शशि और मृगांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, पारावत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है कौआ और ऑप्शन डी है तोता। तो पारावत जो होता है वो होगा कबूतर का पर्यायवाची। पारावत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी सही है। पारावत, हारित, रक्तलोचन और कबोत कबूतर के पर्यायवाची। देखिए पारावत, हारित, रक्तलोचन और कपोत ये हैं कबूतर के पर्यायवाची। जबकि कोयल का पर्यायवाची है कोकिल, पिक, मदन सलाका और कलघोष। याद रखिएगा, कोयल के पर्यायवाची कोकिल, पिक, मदन सलाका और कलघोष हैं। जबकि कौआ का पर्यायवाची है काग, पिशुन। याद रखिएगा, पिशुन, एकाक्ष और कांड। देखिए पिशुन, एकाक्ष मतलब एक आँख वाला। तो कौआ की जो है दोनों पुतली में एक ही आँख टहलती रहती है, एक ही आँख से वो देखता है दोनों पुतलियों से, तो उसे एकाक्ष कहते हैं। कांड का मतलब काना होता है, चूँकि कौआ को एक ही आँख होती है इसलिए उसे कांड भी कहा जाता है। और काक, ये दोनों कौआ के पर्यायवाची हैं। तो काग, पिशुन याद रखिएगा, पिशुन अक्सर पूछा जाता है। एकाक्ष, कांड और काक ये कौआ के पर्यायवाची हैं। और तोता, तोता का पर्यायवाची देखते हैं सुग्गा, सुआ, कीर, रक्ततुंड, सुक, दाड़िम प्रिय आदि। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रक्ततुंड जो है, अभी आपने देखा कि रक्तलोचन कबूतर का है, जबकि रक्ततुंड जो है तोता का पर्यायवाची है। रक्ततुंड तोता का पर्यायवाची है। सुग्गा, कीर भी तोता का पर्यायवाची है। सुक भी तोता का पर्यायवाची है। और दाड़िम प्रिय, अब दाड़िम का अर्थ आप जानते हैं, दाड़िम जो है ये अनार की पर्यायवाची है। दाड़िम अनार को कहते हैं। तो दाड़िम प्रिय, चूँकि तोता को दाड़िम बहुत पसंद है तो इसलिए इसे दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। तो सुग्गा, सुआ, कीर, रक्ततुंड, सुक, दाड़िम प्रिय ये तोता का पर्यायवाची है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है ईहा, ऑप्शन बी है स्पृहा, ऑप्शन सी है वासना और ऑप्शन डी है वृत्तिहा। अब देखिए ऑप्शन डी जो है वृत्तिहा, वृत्तिहा जो है इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। तो बाकी ईहा, स्पृहा और वासना जो है इच्छा का पर्यायवाची है। तो इच्छा की अन्य पर्यायवाची हैं ईहा, स्पृहा, वासना, आकांक्षा, लिप्सा, वांछा, मनोरथ आदि, ठीक है। जबकि वृत्तिहा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। देखिए वृत्तिहा जो है यहाँ गलत लिखा है, वृत्तिहा को ऐसे लिखते हैं वृत्तिहा, ऐसे वृत्तिहा लिखा जाता है। वृत्तिहा इंद्र को कहते हैं, ये इंद्र की पर्यायवाची है, ठीक है। आइए अपने 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो हेम, हाटक, हिरण्या और कलधौत। तो देखिए हेम जो होता है, हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है, ये सही है। हाटक जो है ये भी स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, ये भी सही है। कलधौत जो है ये भी स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, जबकि हिरण्या नहीं होता स्वर्ण का पर्यायवाची। स्वर्ण का पर्यायवाची होता है हिरण्य, हीर आधाड़ और यह हिरण्य होता है, ये स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। देखिए हिरण्य स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण के अन्य स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्य है। हिरण्य, हाटक, कनक, जात रूप, कंचन और कलधौत। देखिए यहाँ कनक है, कंचन है और कलधौत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाटक और हिरण्य भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्वर्ण के
सभी पर्यायवाची हैं। हिरण्य, हाटक, कनक, जातरूप, कंचन और कलधौत ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, केतु, पताका, निशान और केकी। तो केतु देखिए, आप जानते हैं केतु होता है ध्वज का पर्यायवाची, पताका भी होता है और निशाका भी होता है ध्वज का पर्याय। केकी जो है, केकी मोर का पर्यायवाची होता है। केकी किसका पर्यायवाची होता है? मोर का होता है। केकी होता है, कलापी होता है, सिखी होता है और नीलकंठ होता है। ये मोर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, केकी के, कलापी, सिखी और नीलकंठ। ठीक है, तो केकी मोर का पर्यायवाची है। शेष सभी ध्वज के पर्यायवाची हैं। ध्वज के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? निशान है, केतन है, वैजयंती है और प्रतीक है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, केतन और वैजयंती ये जो है ध्वज के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, शिक्षक का पर्याय नहीं है। अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता और व्याख्याता। तो जैसा कि हम जानते हैं, अध्यापक शिक्षक को कहते हैं। वक्ता जो है, वक्ता ये उसका पर्यायवाची अध्यापक का नहीं है, क्योंकि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। वक्ता जो है, वक्ता से आशय होता है बोलने वाला, तो वक्ता उसका पर्यायवाची नहीं है। वक्ता जो है ये पर्यायवाची नहीं है। प्रवक्ता और व्याख्याता ये शिक्षक के पर्यायवाची हैं। वक्ता शिक्षक का पर्याय नहीं है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला, जबकि शिक्षक के अन्य पर्यायवाची हैं गुरु, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, आचार्य इत्यादि होता है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। वगर किसका पर्यायवाची है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सोच के इसका जवाब दीजिए। वगर किसका पर्यायवाची है? आहार का, इच्छा का, आंगन का या डी ऑप्शन इनाम का? किसका पर्यायवाची है? तो वगर जो है आंगन का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है, वगर आंगन का पर्यायवाची है। वगर जो है आंगन का पर्यायवाची है। आंगन के अन्य पर्यायवाची हैं अजीर, प्रांगण, अंगना आदि। देखिए, बहुत पूछा जाता है अजीर। अजीर और वगर ये दोनों आंगन के पर्यायवाची हैं। अजीर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अजीर आंगन का पर्यायवाची है और वगर भी आंगन का पर्यायवाची है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वांछा, ईहा, स्पृहा, आकांक्षा, लालसा आदि। इसी तरह आहार का पर्यायवाची शब्द है भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ आदि। इनाम का पर्यायवाची है पारितोषिक, उपहार और पुरस्कार। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है सहकार, ऑप्शन बी है अम्ब, ऑप्शन सी है पियुम्ब और ऑप्शन डी है रामबीज। तो इसमें कौन सा है? आप देखिए, दिमाग लगाइए, कौन सा है? इसमें होगा रामबीज। रामबीज जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। तो रामबीज किसका पर्यायवाची है? रामबीज कहते हैं अनार को। अनार को रामबीज भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर बताया कि अनार को दाड़िम भी कहा जाता है। तो देखिए, रामबीज, दाड़िम, सुखप्रिय अनार का पर्यायवाची है। ठीक है, रामबीज, दाड़िम और सुखप्रिय मतलब जो तोते को प्रिय है। सुख, सुग्गा, सुआ ये तोते का पर्यायवाची है, तो जो तोते को प्रिय है सुखप्रिय, दाड़िम, रामबीज ये अनार का पर्यायवाची है। जबकि उपर्युक्त दिए गए अन्य विकल्प आम के पर्यायवाची हैं। आम के अन्य पर्यायवाची हैं आम्र, रसाल भी कहते हैं आम को, अमृत फल भी कहा जाता है और अतिसौरभ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अतिसौरभ भी आम का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सारमेय किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए घोड़ा का, ऑप्शन बी गधा का, ऑप्शन सी कुत्ता का, ऑप्शन डी गाय का। तो सारमेय जो है यह कुत्ता का पर्यायवाची है। ठीक है, सारमेय कुत्ता का पर्यायवाची है। सारमेय कुत्ता के अन्य पर्यायवाची हैं श्वान, ध्यान रखिएगा, कुत्ता के अन्य पर्यायवाची हैं श्वान, सुनक, सनक और कुक्कुर। ये ध्यान रखिएगा, श्वान, सुनक और सनक ये दोनों कुत्ता के पर्यायवाची हैं और कुक्कुर ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं। घोड़ा के पर्यायवाची है वाज, तुरंग, घोटक आदि हैं। गधा के पर्यायवाची बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, धूसर, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, खर और रासभ। ये जो है गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। धूसर, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, खर और रासभ ये गधा के पर्यायवाची हैं, बहुत पूछा जाता है, बहुत याद रखिएगा। गाय का पर्यायवाची है गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, कपिला। भद्रा भी, गाय को भद्रा भी कहते हैं, तो ये गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। अंतक किसका पर्यायवाची है? अंतक, अंतक किसका पर्यायवाची है? मृगांक का, सिंधुर का, पंचानन का या यम का? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा शब्द है। अंतक जो है, अंतक किसकी पर्यायवाची है? तो अंतक है यमराज की पर्यायवाची। यमराज को अंतक भी कहा जाता है। अंतक यम का पर्यायवाची है। यमराज के अन्य पर्यायवाची हैं धर्मराज, काल, सूर्यपुत्र भी कहते हैं यमराज को, देखिए सूर्यपुत्र भी कहते हैं, कृतांत भी कहते हैं, जीवितेश भी कहते हैं और कीनाश भी कहते हैं, समन भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतक, धर्मराज, काल, सूर्यपुत्र, कृतांत, जीवितेश और कीनाश ये यमराज के पर्यायवाची हैं। समन भी यमराज का पर्यायवाची है। देखिए सूर्यपुत्र, कृतांत, जीवितेश और कीनाश और अंतक आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें से एक भी आए तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि मृगांक जो है चंद्रमा का है, सिंदूर हाथी का तथा पंचानन सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। इसमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अरविंद का मतलब होता है कमल, जबकि यहाँ ऑप्शन ये है मिलिंद। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? मिलिंद है भौरे का पर्यायवाची। मिलिंद जो है भौरा को कहते हैं मिलिंद। मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है, जबकि जो है अरविंद कमल का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये होगा ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है। मिलिंद जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, अंबुज, उत्पल, कुबलय, इंदिवर, नलिन। अब देखिए यहाँ उत्पल दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ उत्पल दिया है, अगर इसी उत्पल को उपल लिख दे, उत्पल की जगह अगर उपल लिख दे तो ये पत्थर का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, उत्पल की जगह अगर उपल लिख दे तो ये पत्थर का पर्यायवाची हो गया, जबकि उत्पल जो है यह है कमल का पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिएगा, कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, अंबुज, उत्पल, कुवलय, इंदिवर। इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची है, नलिन, सरोज आदि। ठीक है, अब चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चंद्रातप, ऑप्शन बी है कौमुदी, ऑप्शन सी है ज्योत्सना और ऑप्शन डी है मयंक। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा मयंक। मयंक किसका पर्यायवाची है? मयंक जो है
चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो मयंक किसका पर्यायवाची है? मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी सभी जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। तो आइए देखते हैं, मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रिका, जुन्हाई, चंद्रकला आदि चांदनी की पर्यायवाची है। देखिए क्या है, ये चंद्रिका है, जुन्हाई है, चंद्रकला, ये सभी चांदनी की पर्यायवाची है। ठीक है, अब आइए अपने 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती, इसमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, वीणापाणी सरस्वती की पर्यायवाची है, महाश्वेता भी सरस्वती की पर्यायवाची है और भारती भी सरस्वती की पर्यायवाची है। पद्मा जो है यह लक्ष्मी जी को कहते हैं, पद्मा जो है यह लक्ष्मी की पर्यायवाची है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची हैं इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री और शारदा। तो सरस्वती के पर्यायवाची देखिए, याद रखिएगा, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री और शारदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती की पर्यायवाची हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आरओ या आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे सीटेट हो, टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सब में सरस्वती की पर्यायवाची पूछी जाती है। इसलिए आप जिस लिए भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री और शारदा, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इससे बाहर से कभी कहीं नहीं पूछा जाएगा। लक्ष्मी के पर्याय शब्द हैं कमला, इंदिरा, रमा, भार्गवी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भार्गवी जो है ये लक्ष्मी जी को कहते हैं, बिल्कुल गलत न करिएगा। कमला भी लक्ष्मी जी को कहते हैं और रमा भी लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो लक्ष्मी जी के पर्याय शब्द हैं कमला, इंदिरा, रमा, भार्गवी और विष्णुप्रिया। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर ए है वीची, नंबर 2 है धुकुल, नंबर सी है तरंग और नंबर डी है हिलोर। ठीक है, तो देखिए, वीची तो लहर का पर्यायवाची है, जबकि दुकुल जो है, दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है। दुकुल किसका पर्यायवाची है? दुकुल जो है वस्त्र को कहते हैं, दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो वीची, तरंग, हिलोर ये सब लहर के पर्यायवाची हैं, जबकि दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है। तो देखते हैं, दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, वीच, हिलोर और उर्मी देखिए, उर्मी भी लहर का पर्यायवाची है, हिलोर का पर्यायवाची है, तरंग का पर्यायवाची है। ठीक है, उर्मी भी। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्युत किसका पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में उनके आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो होगी। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में पर्यायवाची से संबंधित एक भी गलती आपकी नहीं होगी। ठीक, अच्युत किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है मार का, ऑप्शन बी है अनंग का, ऑप्शन सी है मुकुंद का और ऑप्शन डी है बागीसा का। तो देखिए, अच्युत किसका पर्यायवाची है? अच्युत है मुकुंद का पर्यायवाची। अब आप सोच रहे होंगे मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, अच्युत और मुकुंद दोनों जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्युत और मुकुंद दोनों जो है यह विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं नारायण, जनार्दन, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं विष्णु को, पुंडरीकाक्ष, दामोदर आदि। जबकि मार तथा अनंग जो है ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव का भी पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, बागीसा सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से एक
रात का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री और तमिश्रा। इसमें से रात का पर्यायवाची शब्द कौन है? जैसा कि आप जानते हैं रत्नगर्भा, अचला और धरित्री, ये तीनों जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अपने गर्भ में तमाम रत्नों को धारण किए है पृथ्वी, इसलिए उसे रत्नगर्भा कहते हैं। तो रत्नगर्भा, अचला और धरित्री ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि तमिश्रा जो है यह रात का पर्यायवाची है। तमिश्रा जो है यह रात का पर्यायवाची है। ठीक है, तमिश्रा रात का पर्यायवाची है। रात के अन्य पर्यायवाची शब्द रजनी, त्रियामा, ध्यान दीजिएगा, त्रियामा, शर्वरी और छपा, निशा, ये सभी जो है रात के पर्यायवाची हैं, जबकि रत्नगर्भा, अचला तथा धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। रात के अन्य पर्यायवाची देखिए, त्रियामा, शर्वरी और छपा बिल्कुल याद रखिएगा। रजनी और निशा भी रात के पर्यायवाची हैं, जबकि रत्नगर्भा, अचला तथा धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 है जलधि, नंबर बी है जलधाम, नंबर सी है जलनिधि और नंबर डी है जलाधिप। इसमें से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधिप जो है यह वरुण का पर्यायवाची है। वरुण जो है बादल के जल के देवता कहे जाते हैं, तो वरुण को पर्यायवाची है जलाधिप। जलाधिप जो है वरुण का पर्यायवाची है, यह बिल्कुल याद रखिएगा। समुद्र के अन्य पर्यायवाची हैं, समुद्र को क्या क्या कहते हैं? रत्नाकर भी है समुद्र का पर्यायवाची, वारिधि है, नदीश, नदियों के ईश्वर हैं समुद्र, सारी नदियां वहीं जाके ख़त्म हो जाती हैं तो समाहित हो जाती हैं, तो नदीश भी समुद्र का पर्यायवाची है। और पारावार, पारावार समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि जलदीप जो है वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आब है, मेघपुष्प है, नंबर सी वारी है और नंबर डी बोहित है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा कौन सा जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आब जो है जल का पर्यायवाची शब्द है, मेघपुष्प भी जल का पर्यायवाची शब्द है और वारी भी जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बोहित जल का पर्यायवाची नहीं है, यही सही उत्तर है, ऑप्शन डी है। बोहित जो है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बोहित किसका पर्यायवाची है? बोहित, पोत और जलयान ये जहाज के पर्यायवाची हैं। क्या है? बोहित, पोत और जलयान ये किसके पर्यायवाची हैं? जहाज के पर्यायवाची हैं। बोहित, पोत और जलयान ये जहाज के पर्यायवाची हैं, जबकि आब, मेघपुष्प, वारी, अम्ब, अम्भ, रस, तोय और उदक ये जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आब, मेघपुष्प, वारी, अम्ब, अम्भ, रस, तोय और उदक ये जल के पर्यायवाची हैं, जबकि बोहित, पोत, जलयान आदि जहाज के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आइए हम आज के सेगमेंट के, आज के टेस्ट नंबर 1 के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हंस का पर्याय नहीं है। नंबर 1 ए चक्रांश, नंबर बी जीमूत, नंबर सी सूर्य और नंबर डी आत्मा। तो देखिए इसमें जो है चक्रांश, सूर्य और आत्मा तो हंस का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जीमूत जो है हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जीमूत किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बहुत ही अच्छा शब्द है। ठीक है, जीमूत जो है हंस के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए पहले। सूर्य आत्मा कहते हैं भाई हंस के पर्यायवाची शब्द, आत्मा भी हंस की पर्यायवाची होती है। आत्मा, मराल, कलहंस, चक्रांश, सूर्य ये सभी हंस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि जीमूत जो है, जीमूत, अम्बुद, नीरद और वारिद आदि शब्द मेघ के पर्यायवाची हैं। तो जीमूत किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा,
यह बिल्कुल नया शब्द है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो जीमूत बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, नीरद, वारिद आदि भी बादल या मेघ के पर्यायवाची है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली टेस्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।